दोस्तों यह सब तो हमें पता ही है कि अमेरिका को बड़ा पाबंदी पाबंदी टैरिफ टैरिफ खेलना पसंद है। लेकिन यह वाला खेल अब भारी पड़ गया है समंदर के अंदर। दरअसल पहले ही 1400 किलोमीटर ईरान से दूर जा चुका है उनका युद्ध पोत, लेकिन अब जो ईरान ने समंदर के अंदर किया है उसने अमेरिका की बेचैनी बढ़ाई है। आज वही खबर आपको दिखाने जा रहा हूं। खुल्लम खुल्ला चेतावनी दे दी है कि अमेरिका के झंडे वाले न शिप और ना ही हेलीकॉप्टर और चॉपर वगैरह नजर आने चाहिए इस इलाके में। हुआ तो आपकी जिम्मेदारी, हम क्या करेंगे। और उसको लेकर बाकायदा वीडियो भी जारी कर दी कि हम क्या कर रहे हैं, जरा देख लीजिए। युद्धपोत के खात्मे का एक ऐसा वीडियो निकलकर सामने आया है जिसने अमेरिका को बेचैन किया, ऐसे वक्त में जब नेतन्याहू कल यानी बुधवार को अमेरिका में होंगे और कहेंगे, अपील करेंगे कि ईरान पर और दबाव बनाया जाए। इसके साथ साथ ड्रोन की एक नुमाइश लगाई गई है। वो ड्रोन जिन्होंने यूक्रेन का चेहरा बदल दिया था, वैसे ही ड्रोन फिर से नजर आए। क्या हुआ और क्यों कहा ईरान के सुप्रीम लीडर ने कि अमेरिका नकलची है, इसकी खबर क्या ऐसी नकल कर ली है वो भी दिखाता हूं। और न्यूक्लियर फैसिलिटी पर हमला करेंगे ये कह रहे थे ना। अब देखिए हालत खराब होती हुई नजर आ रही है। न्यूक्लियर फैसिलिटी का नाम तो ले लिया, लेकिन अब न्यूक्लियर फैसिलिटी पर कुछ कर पाएंगे? क्योंकि अमेरिका के इस अंदेशे के बीच ईरान ने उस न्यूक्लियर फैसिलिटी पर जो किया वो वाकई अमेरिका के उस प्लान को निस्तेनाबूद करने के लिए काफी है जो लंबे समय से पाल कर बैठा अमेरिका। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। सबसे पहले खबर, जरा इस खबर को देखिए। ये क्या वीडियो है? दरअसल एक ताजा वीडियो बताई जा रही है, दावा वॉर का है। उनका है कि ईरान ने इशू की है वार्निंग। द इरानियन नेवी वॉन्स एनी कमर्शियल मिलिट्री वेसल फ्लाइंग द यूएस फ्लैग टू स्टे अवे फ्रॉम द इरानियन टेरिटरी वाटर्स एज द सेइंग गोज फॉर वॉन इज फॉर्म आउट, दे एडेड। उन्होंने कहा है कि जितने भी अमेरिका के झंडे लगे हुए, चाहे वो आर्मी से जुड़ा हुआ कोई शिप हो या फिर वो जुड़ा हुआ हो कॉमर्शियल भी हो, जो कॉमर्शियल जहाज चलते हैं, चाहे कोई भी हो, हमारे टेरिटरी से, ईरान की टेरिटरी से दूर रहिएगा। वरना अगर हम अटैक करें और आपको कोई दिक्कत हो तो फिर यह मत कहिएगा कि हमारा शिप डुबो दिया, हमारे शिप पर हमला कर दिया। ये तमाम चीजें अमेरिका को सीधे सीधे चुनौती समंदर के अंदर ईरान ने दे दी है, जिसने थोड़ा बेचैन किया। क्योंकि युद्धपोत को लेकर पहले से ही अमेरिका बेचैन है कि कैसे भी करके उस युद्धपोत को बाहर निकाला जाए, लेकिन यहां दूसरा खेल शुरू कर दिया। आइए अब आपको दिखाता हूं, एक और वीडियो निकल कर आई है। पहले تكتيكات وسيناريوهات الحرب غير المتكافئة، وهي سفن يبدو في الظاهر أنه لا توجد دولة قادرة على مواجهتها. في البداية تقوم طائرات الاستطلاع المسيرة مهجر 6 وأبابيل 5 إلى جانب رادارات ما وراء الأفق لتحديد الموقع الدقيق لمجموعة السفن، وتعمل على الإقفال الرادياري عليها. ये देखिए हमले का ये वीडियो ऐसे बता दिया, हम ऐसे हमला करने जा रहे हैं। المعروفة بصياد السفن بشكل مفاجئ لإشباع نظام الدفاع EGS وإدارة الدور. दरअसल ये वीडियो आया है, इसमें बताया गया ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प यानी IRGC ने से जुड़े चैनलों ने आज AI वीडियो जारी किया। इस AI वीडियो में क्या बताया गया? इस AI वीडियो में अरब सागर में तैनात अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर USS अब्राहम लिंकन CVN 72 और उसके कैरियर स्ट्राइक ग्रुप पर ड्रोन, गनबोट, मिसाइल और पनडुब्बियों से हमले का दृश्य दिखाया गया है। बढ़ते तनाव के बीच इस तरह के वीडियो को मनोवैज्ञानिक युद्ध के तौर पर देखा जा रहा है, लेकिन माना यह जा रहा है कि हाँ, इस बार फंसा तो है अमेरिका युद्धपोत को लेकर। ये मैं अब भी कह रहा हूं कि कोई हमला ऐसा नहीं होगा, लेकिन एक चेतावनी के तौर पर जरूर है कि अगर कोई हरकत अमेरिका की तरफ से की गई तो उसका खामियाजा इस युद्धपोत को भुगतना पड़ सकता है, ऐसा दावा भी है खबर में। ठीक है ना, चलिए आगे देखिए। एक ड्रोन की जो नुमाइश लगाई गई उसने क्यों बेचैन किया? جزر آبهای هستی بود و امروز این فصلی که در
Sharating it over the just the opposite for Shanta, the Republic of ich ja some और की कुछ प्राणायाम करते हैं तो ईरानियन रेड क्रिसेंट डिप्लॉय ड्रोन फॉर रेस्क्यू मिशंस इट फ्ली विल बी एक्सपेंडेड विद 125 ऐसे ड्रोन हैं जो खास तौर पर हर तरह के मौसम में कारगर साबित होते हैं। और मैंने पहले भी बताया कि ईरान के पास क्या मिसाइल हैं, कौन सी मिसाइल नहीं है, कैसा इनका डिफेंस सिस्टम है, मसला ये है ही नहीं। ये आगे की एक कहानी ये है कि मिसाइल से इतर इसके जो ड्रोन हैं वो सबसे ज़्यादा खतरनाक माने जाते हैं। इसीलिए अमेरिका थोड़ा बेचैन रहता है कि हाँ, यूक्रेन में जो उनका तैनात थी एयर डिफेंस सिस्टम है, तमाम चीज़ें वो भी पानी पानी हो गई थी जब रूस ने यूक्रेन की राजधानी में यही ड्रोन दागे थे, ऐसे ही ड्रोन थे वो तब कामिकाजे और शाहिद ड्रोन का बहुत जिक्र था उस समय। शाहिद ड्रोन तो शाहिद ड्रोन का जिक्र था उस समय, तो शाहिद ड्रोन वाला मसला था। अब ये इसी बात को लेकर बेचैन है कि क्या होने जा रहा है। वहीं ईरान के सुप्रीम लीडर ने एक बयान दिया। ये बयान इसलिए भी जानना जरूरी है क्योंकि अमेरिका को बताया जाता है कि अमेरिका ऐसा देश है जो लगातार नई नई टेक्नोलॉजीज ला रहा है। हम बुद्धि वाला काम करते हैं, हम टेक्नोलॉजीज के साथ काम करते हैं, हम तमाम चीजें करते हैं, ये कहा जाता है। लेकिन क्या ये है, ये जानना भी बहुत जरूरी है। देखिए, इसमें कहा है कि ईरान के सुप्रीम लीडर ने ईरान के युवाओं की वैज्ञानिक सोच की प्रशंसा की और कहा है कि आज अमेरिका हमारी तकनीक की नकल कर रहा है। हाल ही में अमेरिकी सेना ने ईरान के सबसे मशहूर ड्रोन में से एक शाहिद 136 की कॉपी बनाई है, यानी शाहिद ड्रोन की कॉपी बनाई गई, ऐसा दावा है। और इस शाहिद ड्रोन, मैंने पहले भी बताया कि शाहिद ड्रोन एक ऐसा है जिसने बेचैन तो कर किया है दुनिया को। और अभी की बात नहीं है, तकरीबन 2 से 3 साल पहले जब 24 फरवरी 2022 को पहला हमला रूस ने यूक्रेन पर किया था और अमेरिका यूक्रेन की मदद के लिए आगे आया था, उस समय इन्हीं ड्रोन्स का इस्तेमाल, जिसमें शाहिद ड्रोन का इस्तेमाल किया था, वो बहुत चर्चा में रहा था कि भाई शाहिद ड्रोन से पूरी तरह से दहला कर रख दिया। अमेरिका के साथ होने की वजह से, अमेरिका का साथ था, तमाम चीजें थी, उसके बावजूद कुछ खास नहीं कर पाया था, यूक्रेन रोक नहीं पाया था। अब उन्हीं ड्रोन्स के बारे में कहा जा रहा है कि ऐसे ही शाहिद 136 की कॉपी बना रहा है, यानी नकलची कहा गया है। वहीं जरा देखिए, एक तस्वीर निकल कर सामने आई है। ये तस्वीर बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। इस तस्वीर में क्या क्या है जरा मैं बताऊंगा, लेकिन फिलहाल आप पहले ये तस्वीर देखिए। इसमें मिडिल एंट्रेंस है, साउथ एंट्रेंस है, तमाम चीज़ें हैं। और ये सैटेलाइट से ली गई तस्वीर है क्योंकि ये वही इलाका है, वही जगह है जिसकी सबसे ज़्यादा चिंता अमेरिका को रहती है कि यहीं पर हमें हमला करना है। बार बार टारगेट का जिक्र करते हैं। दरअसल इसको लेकर जो दावा किया जा रहा है वो पहले आपको बता देता हूँ। इसमें दावा ये है कि ईरान परमाणु स्थलों पर एक और हमले की तैयारी कर रहा है। हालिया उपग्रह चित्रों से पता चला कि ईरान ने इस्फहान स्थित परमाणु संयंत्र के भूमिगत सुरंगों के सभी प्रवेश द्वारों को मिट्टी से ढक दिया है। ये एक अपने आप में बेचैनी वाली खबर तो कम से कम अमेरिका के लिए रहेगी कि कहीं ऐसा ना हो कि इसी बीच ईरान न्यूक्लियर टेस्ट कर ले। आगे इसमें बताया गया कि देखिए, इसमें बताया गया कि विज्ञान और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा संस्थान के मुताबिक ये एक असामान्य कदम है जिसका उद्देश्य संभवतः सुरक्षा, छिपाव या संभावित हमले की तैयारी करना है। यानी ईरान पूरी तरह से वैसे ही तैयार बैठा है जैसे उस पर हमला होने जा रहा है, हमले के बाद के लिए भी तैयार बैठा है। अमेरिका क्या कर रहा है? नमस्कार।